हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर के बारे में। जी हाँ बच्चों, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आप सभी बच्चों का एक दो दिन में ही यानी कि 13 फरवरी 2026 को मॉर्निंग शिफ्ट का भी और इवनिंग शिफ्ट का भी संस्कृत का जो फाइनल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम वार्षिक पेपर, ये होने वाला है। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, ये आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो पता चल जाएंगे। पेपर का लेवल कैसा रहेगा, इजी आएगा, हार्ड आएगा, बहुत हार्ड आएगा, ये भी पता चल जाएगा। और तो और कैसा पेपर ओरिजिनल आता है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बच्चों दरअसल पता है क्या है, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर जी हमारे 13 तारीख से पेपर से पहले ना आप हमें कम से कम नहीं तो 2 से लेकर के 3 हमें प्रैक्टिस पेपर जो है ना ये प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि हम अपनी खुद से प्रिपरेशन, खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से इस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो लीजिए, आपकी डिमांड थी, हम प्रैक्टिस पेपर आपके लिए लेके आ गए हैं। ठीक है, तो देखो पैटर्न की जहां तक बात रही, सेम पैटर्न रहने वाला है। पेपर में आपके 4 खंड होंगे। खंड का रहेगा 10 नंबर का, खंड का रचनात्मक कार्य वाला 15 का, खंड का व्याकरण का 25 नंबर और खंड का आपका 30 नंबर का रहेगा आपकी किताबों का। ठीक है, अब देखो डिमांड आपकी थी कि भाई आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर देखना है, ठीक है, खुद से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पेपर को देखने वाले हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर देना जल्दी से जल्दी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो इस पेपर का जो प्रैक्टिस पेपर है हमारा, इसका जो खंड का रहेगा अपठित अवबोधनम का 10 नंबर का, वो यहां से शुरू हो गया है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो प्रश्न नंबर 1 है, हमें इसके लिए एक अनुच्छेद या एक गद्यांश दिया गया है नीचे, जिसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं 10 नंबर का। अब ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको मैं इसका हिंदी अनुवाद भी दिखा देता हूं, डोंट वरी। जैसे कि आप देखेंगे यहां से लेकर के ये आपका पूरा का पूरा एक पैसेज है। ठीक है, और इसी पैसेज का हिंदी मीडियम आप देखेंगे तो ये रहा आपका हिंदी मीडियम, जो कि यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, तो आपको पैसेज को समझने में मेरे हिसाब से अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका पैसेज हो जाएगा यहाँ पर अच्छे तरीके से। ओके, तो इससे संबंधित फिर आते हैं हमारे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन जैसे कि पहला रहेगा एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्न द्वयम। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पद में उत्तर लिखना है, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। जैसे कि मानवः कुत्र भ्रमति स्म। ठीक है, भोजनान्ते मानव किम ऐच्छत् और नरम का भक्षतिवान। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है आपको, 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन। जैसे मानवः कदा भुक्षुच बुभुक्षाम, ठीक है, अनुभवत, सिंह कदा समायत पयः पानम कृत्वा मानव काम अश्मयत। है ना, तो ये चीजें बच्चों जो आपको अच्छे से पढ़नी है। ओके, फिर यहाँ पे रहेगा अनुच्छेद का शीर्षक लिखना है 1 नंबर में, और फिर निर्देश के अनुसार उत्तर देने। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमारा ये एक वाक्य है, तो इसके लिए सर्वनाम कौन सा है हमारा इसमें, ये पहचानना है। ठीक है, तो सर्वनाम के लिए कौन सा शब्द रहेगा इन चारों में से, वो देखिए। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों, आप देख सकते हैं कि विविध व्यंजन पूर्ण भोजन पात्रम। तो यहाँ पे विशेषण पद इसमें से कौन सा है। ओके, फिर है सूर्य, इसके लिए कौन सा गद्यांश में जो बेसिकली पद है वो उपयोग किया गया है। ओके, सूर्य के लिए कौन सा उपयोग किया गया है। प्रातः काल, इसमें कौन सा विलोम पद गद्यांश में उपयोग किया गया प्रातः काल के लिए। तो ये सब चीजें जब आप इस पैसेज को ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आ जाएगा। है ना, ये देख सकते हैं बच्चों सारी चीजें। अब जैसे पहला क्वेश्चन है मानव कुत्र अस्ति, तो मानव कहाँ भटक गया था, जंगल में भटक गया था। है ना, ऐसे दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जैसे भोजनांते मानवा के मैक्षेत, तो विश्रामम, इस तरीके से रहेगा। ये सारी चीजें हैं। ओके, जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, आप ज्यादा कमेंट करते हैं तो आपको मैं करवा दूंगा सारी चीजें। अब आता है बच्चों खंड नंबर का रचनात्मक कार्य 15 नंबर का। अब 15 नंबर में आप देखेंगे तो क्वेश्चन है भवतः नाम जयप्रकाश अस्ति, तुम्हारा नाम यानी आपका नाम जयप्रकाश है, आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हो। ठीक है, और आपको हो गया भाई साहब बुखार, ज्वरण यानी कि बुखार। तो आपको ना
एक दिवस के लिए छुट्टी चाहिए, तो अपने प्रधानाचार्य जी को लिखना है आपको पत्र। ओके, तो पत्र लिखना है। अब पत्र देखो, वैसे तो यहाँ पे मैंने छोटा लिख रखा है, लेकिन हो सकता है पेपर में थोड़ा बड़ा करके दे दे। ओके, अब ये जो आपको चित्र दिया गया है, इस चित्र से आपको 5 वाक्य बनाने हैं, और ये रही आपकी मंजूषा। जैसे कि पेड़ में बहुत सारे फल हैं, ठीक है, एक फल नीचे गिरा हुआ है, पेड़ में पत्ते हैं बहुत सारे, पेड़ छाया देता है, स्तंभ हैं, इसमें शाखाएं बहुत सारी हैं, फल देता है हमें, ऑक्सीजन देता है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, सेब, इस तरीके से। अब इसी में रहेगा हमारा अथवा वाला, कि प्रदूषण के ऊपर आपको 5 वाक्य में लिखना है एक अनुच्छेद। क्या करना है? एक अनुच्छेद लिखना है 5 वाक्य में। अब प्रदूषण के लिए, जैसे हानिकारक होता है वायु प्रदूषण, क्या मार्ग होता है, ठीक है, वाहनों से होता है, नदियों को कैसे कर रहा है, हर जगह प्रदूषण होता है, ये सब चीजें बतानी है, सिंपल सा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th, इसमें आपको सिंपल सा संस्कृत भाषा में अनुवाद कर देना है। जैसे कि राधा गाना गाती है, राधा सिंग्स, श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम रीड्स अ बुक। यानी कि देखो, हिंदी मीडियम के लिए ये है सब, पिता पुत्र के साथ जाता है, निधन के लिए वस्त्र देता है, हिमालय से गंगा बहती है, भारत हमारा देश है, संतोष में सुख। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम से पढ़ के ट्रांसलेट करें, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम से पढ़ के ट्रांसलेट करें, है ना, तो दोनों के लिए दे रखा है। ओके, चलो, तो हमारा जो खंड नंबर खा है ये तो पूरा हो गया है रचनात्मक कार्य का। अब आप सारे बच्चे इसको जो है ना अपनी तरफ से सॉल्व करो, और अगर आप चाहते हो बच्चों कि हम आपको ये पेपर सॉल्व करवाएं, ठीक है, तो उसके लिए देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो। देखो, हमारा जो खंड नंबर क्या है अनुपयुक्त व्याकरण 25 नंबर का, वो यहाँ से शुरू हो गया है। अब इसमें यह है कि आपको ना यहाँ पे जो पद दिया गया है उसमें या तो आपको संधि पद बनाना है या फिर संधि विच्छेद करना होगा, केवल 4। जैसे कि नायकः, तो नायकः के लिए आपका संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्य प्लस उदय, तो सूर्य प्लस उदय के लिए हमारा संधि पद क्या बनेगा? अहम नया स्नानार्थम गमिष्यामि, ठीक है, तो यहाँ पे स्नानार्थम के लिए हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? काकः ताम प्रति अवदत्, तो इसके लिए संधि पद क्या बनेगा? और विद्या प्लस अध्ययनाय, इसके लिए क्या बनेगा, है ना। तो अगर आप सारे बच्चे चाहते हो कि इस प्रैक्टिस पेपर के बाद हम आपको ये पेपर सॉल्व करवाएं, तो आप सभी को एक स्पेशल कमेंट करना है, ठीक है, क्या? नीड SKT, ठीक है, प्रैक्टिस, या फिर आप लिख दो, हाँ हाँ ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, नीड SKT प्रैक्टिस 1 सॉल्व, ठीक है, प्रैक्टिस 1 सॉल्व 9th, इतना लिख दो आप, ठीक है। ये थोड़ा सा 4-5 वर्ड का एक हमारा रहेगा कमेंट, एक स्पेशल कमेंट कर देना बच्चों ये वाला, तो हम ट्राई करेंगे आपके लिए इसको सॉल्व करवाने का। वैसे तो आपकी डिमांड थी कि आपको खुद से सॉल्व करना है, लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा कठिन है या फिर आंसर में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आपके लिए मैं सॉल्यूशन या तो मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, या तो हम आ जाएंगे लाइव, जैसे मिड टर्म में लाइव करते थे वैसे ही लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो आप बता दो लाइव चाहिए या फिर वैसे चाहिए, सारी चीजें। फिर आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, उचित शब्द रूप रिक्त स्थान भरना है इसमें। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे रिक्त स्थान, यहाँ पे ये रिक्त स्थान दरअसल यहाँ पे था, शुरुआत में ही है इनके रिक्त स्थान, ठीक है। मत्स्य तरंती, तो यहाँ पे जो मत्स्य के पहले आएगा वो कौन सा रहेगा? गंगा निरश्यति, तो गंगा बेसिकली कहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ पे आएगा बच्चों इसमें से कोई। और उसके बाद ये है स्वभावः मधु संचय, ठीक है, तो मधुमक्खी का स्वभाव होता है मधु को संचय करना, इकट्ठा करना, तो इसमें से हमारा कौन सा हो जाएगा? ओके, फिर यहाँ पे 4th है बच्चों, वृद्धा भ्रमणाय गच्छति। अब इसमें भ्रमणाय के लिए हमारा विभक्ति क्या रहेगा? विभक्ति पहचाननी है आपको इसमें से। ओके, तो ऐसे करके ये सब पॉइंट है, क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे देखने हैं। ओके बच्चों, चलो अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में है बच्चों की उचित अलंकार, उचित अलंकार प्रिजम क्रियापद। इसमें आपको ना अलंकार नहीं, क्रियापद जो है ना, क्रियापद, उसके लिए वाक्य को पूरा करना है। जैसे बालकः पुस्तकानि डैश, तो बालकः पुस्तकानि डैश क्या? पठामि पठन्ति पठता पठाम, क्या रहेगा? भवान सत्य, भगवान सत्य, हमें सत्य बोलना चाहिए, वदतु वदत वद वदताम, है ना, तो कौन सा क्रियापद रहेगा? अहम स्वविद्यालय, अहम स्वविद्यालय, तो क्या रहेगा, है ना, सर्वे सुखिन भवन्तु या फिर भवेत, क्या होगा इसमें से? सेब धातु लोट लकारे मध्यम पुरुष एकवचनम रूप किम, तो इसमें सेब जो है
ठीक है। धातो, ये लोट लकारे मध्यम पुरुष एक वचन क्या रहेगा इसका? ओके। क्वेश्चन नंबर 8 अब आता है बच्चों कारक उपपद विभक्ति। इसको आपको उचित पद लिखना है, इसमें भरना है। जैसे कि डैश परितः वनानि सन्ति, तो डैश परितः वनानि सन्ति क्या क्या होगा इसमें से? ग्रामात्, ग्रामम, ग्रामः या ग्रामे। फिर बालिका डैश सह आपणम गच्छति, तो बालिका डैश सह आपणम गच्छति क्या होगा इसमें से? जनकः जनकात् जनकेन जनकस्य। ठीक है। श्री गुरुवे नमः, है ना, तो इसमें गुरुवे आएगा। वैसे तो आप ट्राई करो खुद से। गंगा डैश प्रवृत्ति, तो गंगा कहाँ से निकलती है? डैश स्वाहा, इंद्र इंद्राय इंद्रभ्याम या फिर इंद्रायण, क्या स्वाहा, है ना। तो ये आपको कारक उपपद विभक्ति चुननी है। ओके बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे आप बोलेंगे तो मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा, डोंट वरी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। आपको जो यहाँ पे रेखांकित पद दिया गया है, आपको या तो इसका संयोज्य बनाना होगा या तो तोड़ तोड़ के लिखना होगा। जैसे कि प्र प्लस छाल प्लस लेप, तो इसका हमारा जो मूल शब्द बनेगा, मूल यानी कि मुख्य शब्द, वो क्या रहेगा इसमें से? अब जैसे क्रीड प्लस तुमुन, ये तो तुमुन वाला तो आपने 8वीं में भी पढ़ा था, है ना, मीटर में भी आपको पढ़ाया था हमने। तो तुमुन का क्या बन जाएगा इसमें से? क्रीड प्लस तुमुन। फिर श्रोतारः कथाम श्रोतुम मंदिरम गच्छन्ति, है ना, तो इसमें से कौन सा हमारा प्रत्यय और मूल शब्द बनेगा? हत्वा के लिए कौन सा प्रत्यय और मूल शब्द होगा? नतितुम के लिए कौन सा हमारा मूल शब्द प्रत्यय होगा? तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप चाहते हो कि हम आपको इसका सॉल्यूशन करवा दें तो आप सारे बच्चे कमेंट कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको एक स्पेशल कमेंट बताया है। ठीक है। अब आता है 10वां क्वेश्चन। आपको जो संख्याएं दी गई हैं आपको इसे लिखना है संस्कृत भाषा में। 30 को क्या कहते हैं? 7, 12, 24, 15। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं इसके बारे में है ये। ठीक है ना, तो अच्छे से देख लो क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद में आता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उपसर्ग वाला हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि प्रयत्न, तो प्रयत्न के लिए हमारा उपसर्ग क्या होगा? उपसर्ग पहले लगते हैं और फिर मूल शब्द क्या होगा? प्रति प्लस उपकार, तो इसके लिए हमारा मुख्य शब्द क्या बनेगा? विजयते, उपसर्ग और मूल शब्द। निर प्लस गच्छति, तो हमारा मुख्य शब्द क्या होगा? परित्यजामी, इसके लिए हमारा उपसर्ग और मूल शब्द क्या होगा? है ना, ये चीजें हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको कोई 4 प्रश्न करने हैं। ठीक है। जैसे कि त्वम कस्य डैश गच्छसि। ठीक है, तो यहाँ पे हम ब्लैंक के अंदर क्या फिल करेंगे? ठीक है, अव्यय पद भरना है हमें, पुरतः या परितः। हर्षवर्धन राजा डैश आसीत, तो हर्षवर्धन राजा कैसा था? पुरा या फिर वृथा। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक यहाँ पे आना था बट लिख नहीं पाए, कोई नहीं। डैश विदधीत न क्रिया, तो सहसा या फिर कुत्रापि। कक्षायाम डैश तिष्ठा यद्यपि टूषणीम, और असत्यम डैश वद वृथा माँ, इस तरीके से रहेगा। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा क्या होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आपका जो पहला खंड था, दूसरा खंड था, तीसरा खंड, ये हमने तीनों ही पूरे कर लिए। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों अपने अगले खंड की, खंड नंबर घ पठित अवबोधनम 30 नंबर का। ठीक है, अब खंड घ यानी कि हमारा आखिरी सेक्शन जो है 30 नंबर का वो शुरू हो गया है। अब इसमें जो हमारा पहला प्रश्न है, तो ये आपके जो चैप्टर हैं उसके चैप्टर के अंश से लिया गया है, जिसे पढ़ के आपको उत्तर देना है 5 नंबर में। ठीक है, अब जैसे कि हमारा ये वाला एक पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को जब आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बस डोंट वरी। ये देखो यहाँ पे मैंने एक इसको इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, तो इजीली आप इसको समझ सकते हैं। सर इंग्लिश नहीं है, हिंदी है ये। हाँ, हिंदी में लिखा है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है वाणिक्य पुत्रस्य नाम किम, इसका मतलब कि वाणिक्य पुत्र का नाम क्या था? ठीक है, व्यापारी के पुत्र का नाम क्या था? तो नाम था जीर्णधन। ठीक है, क्या था? जीर्णधन, है ना। तो ऐसे ही करके आपके क्वेश्चन है तुला कह भक्षिता जीर्णधन कुत्र परिस्थिति, तो इसमें से आपको करने हैं आधे आधे नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 1 मिलेगा। पूर्ण वाक्य उत्तर 1 ही नंबर के 2 क्वेश्चन, जैसे कि जीर्णधन किम अवदत्, नास्ति दोस्ते इति का अवदत्, कस्य ग्रहे लौह घटिता पूर्व पुरुषो पर्जिता तुला आशीत, है ना, ये चीजें हैं। और फिर सबसे आखिर में आता है हमारा निर्देश के अनुसार उत्तर देना।
तो नश्वरम इति पदस्य किम विपरीत कर्तपदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो इसमें हमारा नश्वरम के लिए कौन सा विपरीत विलोम पद है, ठीक है, खादिता के लिए कौन सा पर्याय पद है और अवदत के लिए कौन सा कर्तपद उपयोग किया गया है, ठीक है, क्रियापद कर्तपद कौन सा है, ठीक है। चलो फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 में आप देखेंगे तो आपका ये संस्कृत का एक श्लोक है, ठीक है। अब इसी श्लोक को आपको मैं हिंदी में एक बार दिखाता हूँ। देखो सॉल्यूशन वैसे तो हमारा जहाँ तक है रेडी है, बट अगर आप जल्दी बोलेंगे तो हम आपके लिए जल्दी से बना देंगे। अब जैसे क्वेश्चन है, पिबन्ति नद्य स्वमेव नाभम, अर्थात नदियां जल स्वयं पीती हैं, स्वयं न खादंती फलानि वृक्षा, और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, यानी कि नदियां स्वयं जल नहीं पीती और वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते। यहाँ पे ना जल नहीं पीती ये आएगा, ठीक है। नदींत शस्य खलु वारिवाहा परोपकाराय शंता विभूतया, यानी कि जल की धाराएं फसल के लिए नहीं गरजती, पुण्य आत्माओं का यश दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए होता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि फलानी ना खादंती, तो पेड़ अपने फल नहीं खाते, नदश्यम किम न पिबंती, तो जल नहीं पीते, के शस्यम ना आदंती, तो इस तरीके से फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर है ना। तो ये सारी चीजें बच्चों जो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अनुकूल के लिए कौन सा विपरीत शब्द है, अन्यशाम के लिए कौन सा हमारा यहाँ पे किम पदम श्लोकी, अच्छा अन्यशाम के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया पद के अंदर, ठीक है ना। अब इसके अंदर समाचरित के लिए कौन सा क्रियापद कौन सा कर्तपद है इसमें से ये बताना है, ठीक है। फिर आता है प्रश्न नंबर 15। अब 15 का भी एक बार हिंदी मीडियम देख लो आप, ये रहा, ठीक है। जैसे कि इसमें है ये नाट्यांश से बच्चों या फिर संवाद कह लो, तो चंदन अक्षम नहीं, अक्षम नहीं, ये चंदन मल्लिका, चंदन मल्लिका, इस तरीके से ये, ठीक है। अब इसी का इंग्लिश नहीं हिंदी वर्जन है, चंदन मल्लिका, चंदन मल्लिका, है ना। तो ये इसका हिंदी वर्जन भी लिख दिया मैंने। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे, फॉर एग्जाम्पल एक पद में उत्तर करना है, आधे आधे नंबर के क्वेश्चन है, कानी पूजा निमित्तानी संति, यानी कि बच्चों इस क्वेश्चन का हिंदी अर्थ है कि पूजन के लिए क्या बनाया गया है, तो मोदकानी, मोदक लड्डू जैसी मिठाई बनाई गई है, ठीक है। अब जैसे कि प्रसादम इच्छति, प्रसाद किसकी इच्छा थी पाना, ठीक है। मल्लिका का भी स गमिष्यति, फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करने आपको ये सब है बच्चों, जैसे मल्लिका प्रातः कुत्र गमिष्यति, चंदना किम नियंत्रितम अक्षम अस्ति, है ना। उसके बाद निर्देश के अनुसार उत्तर करने हैं कि समर्थ के लिए कौन सा विपरीत पद है उपरोक्त संवाद या नाट्यांश में, ठीक है। परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानी संति, तो इसमें संति के लिए कौन सा क्रियापद से कर्तपद है। त्वरितम इसके लिए कौन सा उपयोग किया गया शब्द गद्यांश के अंदर, संवाद के अंदर, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 16। इसमें जो रेखांकित पद हैं इसके लिए आपको प्रश्न का निर्माण करना एक एक नंबर में 4, जैसे कि वसंते शर्षा रसालहा लसंती, तो रसालहा इसके लिए कौन सा शब्द होगा। सूर्योदयात पूर्व में वालिका तत्वोपस्थिता, तो वालिका के लिए कौन सा हम क्वेश्चन का शब्द उपयोग करें जिससे कि क्वेश्चन बन जाए, यानी कि ऐसा शब्द उपयोग करें जिससे कि एक प्रश्न बन जाए बच्चों, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है 17वां। अब 17वां क्वेश्चन हमें बेसिकली दिया गया है श्लोक और उसका अन्वय पूरा करना है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन का श्लोक है, सा तदा करुणा वाचो विल्पन्ति सुदुखिता, वनस्पतिगतम ग्रधम ववर्ष यत लोचना, तो इसके लिए जो ब्लैंक दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3, इनके लिए हमारी कौन सी मंजूषा के वर्ड को उपयोग करेंगे। और अथवा में आपका एक और श्लोक है, जैसे कि गुणः गुणजेषु गुणः भवन्ति, निर्गुण प्राप्य भवन्ति ही दोषा, अश्वा दियोता प्रवहन्ति नद्या, समुद्रमाशदया भवन्त्य पेय। तो यहाँ पे जो ब्लैंक हमारे दे रखे हैं इन तीनों ही ब्लैंक में इस मंजूषा से क्या भरना होगा ये हमें बताना है, ओके बच्चों। फिर आता है 18वां, आपको कथा का अंश दिया गया है, आपको इसे एक क्रम के अनुसार लगाना है। क्रम का मतलब क्या हो गया, जैसे ये हमारे 8 पॉइंट हैं, है ना, 8 घटनाएं हैं, तो इसमें से कौन सी घटना पहले बची। फॉर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए ये घटना पहले घटी है तो आपको इसे पहले नंबर पे लिखना है, ये घटना दूसरे पे घटी है तो इसे दूसरे पे लिखना है, ये तीसरे पे घटी है तो इसे तीसरे पे लिखना है, ठीक है ना। ऐसे करके आपको सारी लिखनी है। ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बस बताया है, आंसर करना कैसे आपको, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 के लिए बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो जो रेखांकित पद है इसके लिए आपको एक समुचित अर्थ का उपयोग करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है
ए जन्मे, तो ए जन्मे के लिए कौन सा उपयोग किया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे है बच्चों शाद्या, अब शाद्या के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर है यहाँ पे राक्षसेंद्रण, तो इसके लिए कौन सा उपयोग शब्द है। और उसके बाद में आता है यहाँ पे निर्धन, ठीक है, निर्धन, तो इसके लिए कौन सा शब्द उपयोग है ये बताना। वैसे ये कर नहीं रखा मैंने यहाँ पे बोल्ड, बट या जो भी अंडरलाइन है, बट मैंने आपको बता दिया कौन सा शब्द है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मिलान। अब मिलान के लिए कौन सा आपका सही है, कौन सा किससे जाएगा, तो ये चीज़ें आपको देखनी है और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और मैं आपसे फिर से कहता हूँ बच्चों, अगर आप सभी इस पहले वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो आप सारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो। एक ही कमेंट करना है और एक वो स्पेशल कमेंट क्या है, नीड SKT, ठीक है, प्रैक्टिस सॉल्व या प्रैक्टिस पेपर सॉल्व 1, ये लिखना है आपको, ठीक है। और बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो लिख देना, लाइव चाहिए तो लाइव लिख देना, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लाइव आ जाएंगे या फिर आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, प्रैक्टिस पेपर 1 खत्म हो गया। अभी आपको हम कम से कम 2 से 3 और प्रैक्टिस पेपर देंगे। अभी ये तो पहला हुआ है, अभी 2 से 3 और प्रैक्टिस पेपर देंगे जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी बच्चों, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, ठीक है, आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर करके हमारा मोटिवेशन जरूर से बढ़ाएं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर से बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना बच्चों ऐसी वीडियोस को पाने के लिए। और ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप इस पे जाके फॉलो कर लीजिएगा या फिर कनेक्ट हो जाइए हमसे, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस पेपर नंबर 2 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।